एक सच्ची घटना सुनने में आती है। एक माँ थी, उसका जब बालक पैदा हुआ तो अंधा हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि आंख दूसरे की मिल नहीं पा रही है, ये अंधा ही रहेगा। लेकिन उस माँ का कितना बड़ा कलेजा था, कितना बड़ा दिल था। उस माँ ने कहा कोई बात नहीं, मेरा जीवन तो बीत चुका है, मैं गुजार लूंगी, लेकिन मेरे बच्चे का कहीं अपमान ना होने पाए। उस माँ ने अपनी दोनों आंखें निकाल करके उस बालक को दे दिया। बच्चा बड़ा हुआ, पाल पोस करके उसे बड़ा किया, पढ़ने लिखने के लिए भेजा, पढ़ाई लिखाई करके बेटा वापस आया। और जब वापस आया, बड़े पद पे उसकी नौकरी लग गई, बढ़िया विवाह हुआ उसका। और जब पत्नी घर में आई, पत्नी ने कहा तुम्हारी माँ बड़ी बदसूरत है, तुम्हारी माँ अंधी है, और हमारी जो फ्रेंड्स आते हैं इसे देखना नहीं चाहते, हमारी इंसल्ट होने लगती है। बेटा भी था, वो भी कहने लगा ठीक कहती हो, हमारे भी दोस्त आते हैं, मुझे बताने में शर्म आती कि ये मेरी माँ है। एक दिन ऐसा हुआ, उस अंधी माँ को उस बेटे ने घर से बाहर कर दिया। लेकिन फिर भी वो माँ उस बच्चे का कभी हित नहीं चाहा, उसे दूर चली गई। जा करके सबके घर पे भोजन बनाया करती थी, पोछे लगाया करती थी। एक दिन जब उस बच्चे का जन्मदिन आया, माँ संध्या के समय में जब पूरी पब्लिक इकट्ठा थी, पूरे लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, उस समय माँ दरवाजे पे खड़ी थी। और माँ ने जब इतने लोगों को देखा, माँ ने सोचा अगर मैं अभी भीतर गई तो इसका अपमान हो जाएगा, इसकी इंसल्ट हो जाएगी। कोई बात नहीं, दूर से ही माँ ने उस बच्चे को खूब खूब आशीर्वाद दिया, चाह तू जहां भी रहे खुश रहे। माँ चली गई, वापस चली गई, एक पत्र छोड़ दिया। ऐसा हुआ कि एक दिन वो माँ मर गई और जाते जाते एक पत्र छोड़ करके गई। जब बच्चे को पता चला कि मेरी माँ नहीं रही, मर गई, बच्चा आया माँ के पास, अंत्येष्टि करा दी उसने दूसरों से कह करके। खुद गया भी नहीं क्योंकि टाइम भी नहीं था उसके पास। लेकिन जब उस पत्र को खोल के उस बेटे ने देखा तो उस पत्र में पता है क्या लिखा था? उस पत्र में लिखा था, लाला तू जहां भी रहे खुश रहे, तेरी खुशी चाहती है ये माँ, तुझे दुखी नहीं देख सकती। आज मैं जा रही हूं, अपना ध्यान रखना। और जिस माँ से तू इतनी दूरियां बना करके रखा हुआ है, जिस माँ से तुझे शर्म आती थी, जिस माँ से तुझे लज्जा आती थी कि तेरी माँ अंधी है, वो माँ पता है अंधी हुई कैसे? जब तू पैदा हुआ तो अंधी मैं नहीं, अंधा तू था। और जब डॉक्टरों ने कह दिया कि आपके बच्चे का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि आंख नहीं मिल सकती, उस समय तेरी इसी माँ ने अपने दोनों आंखों को दे दिया तुझे, ताकि तू संसार को देख पाए, तेरा अपमान ना हो पाए। तू जीवन भर हमसे अलग होता रहा कि तेरी माँ अंधी है। जब बच्चे को पता चला कि मुझे समाज में सम्मान दिलाने के लिए, मेरा अपमान न हो, मेरा सम्मान बढ़ाने के लिए
मेरी माँ ने अपनी 2 आंखें दे दी। बालक लगा फूट फूट करके रोने। लेकिन अब क्या फायदा, अब क्या मतलब? अब तो वो माँ जा चुकी है, क्या दोबारा मिलेगी? दोबारा वापस आएगी? इस दुनिया में जिसके पास माँ नहीं है, उस बच्चे से जा कर के पूछिए माँ की कीमत क्या होती है जीवन में। दुनिया में चाहे जितने भी कष्ट आ जाएं, लेकिन अनुभव किया होगा, बालक जब रोता रोता पहुंचता है माँ के पास और माँ बड़े प्यार से सर पे हाथ फेरती हुई अपने आंचल से ढक लेती है और कहती है तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। बस इतनी सी बात, वो आंचल की छांव, वो हाथों का स्पर्श दुनिया की सारी विपत्ति को समाप्त कर देता है। भीतर से व्यक्ति मजबूत बन जाता है। क्यों? मेरी माँ मेरे साथ है। और जिसकी माँ जिसके साथ नहीं है, उससे जाकर के पूछिए माँ का दर्द क्या होता है। इसलिए कभी भी ऐसा ना करें कि माँ बाप को कोई कष्ट पहुंचे। कोई ऐसा कार्य न किया जाए, अगर आप उन्हें खुश नहीं रख सकते तो आपको रुलाने का भी कोई अधिकार नहीं है। दुनिया में सारे ऋण समाप्त किए जा सकते हैं, लेकिन माँ बाप का जो ऋण है वो कभी पूर्ण नहीं किया जा सकता। कभी समाप्त उससे ऋण नहीं हो सकते आप। माँ जैसा जीवन में कोई दूसरा प्रेम करने वाला नहीं है। महाराज, माँ ऐसी होती है कि जीवन में बच्चा चाहे 1000 गलतियां करके आए और कह दे माँ मुझे माफ कर दे, माँ क्षमा कर देती है। बच्चा चाहे जितना भी बड़ा अपराध किया हो, माँ भले क्रोधित हो लेकिन शाम को भोजन लेके पहुंच जाती, चल बैठ खा ले। तो बात नहीं करना लेकिन खा ले, भूखे नहीं सोना तुझे, क्या इतनी चिंता किसी दूसरे को होगी? आप रो रहे हैं महाराज, रोते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ चाहे जितना भी रुष्ट हो, बच्चे का ध्यान रखा करती है। बच्चे घर में पहुंचते हैं, हम जब घर में पहुंचते हैं, हमें जो कुर्ते चाहिए, 1 कुर्ते उठाते हैं और 10 कुर्ते हम इधर उधर फेंक देते हैं। लेकिन माँ उस 10 कुर्तों को भी इकट्ठा करके फिर से उसे सजा के रख देती है। क्या कभी कहा क्या कि तू मुझे बहुत परेशान करती है, तू मुझे बहुत परेशान करता है? घर में सारे कपड़े फैला के रख देता है। अगर पत्नी को यही कहा जाए, पत्नी के सामने अगर आप 1000 कुर्तों को फैला करके कपड़ों को रख दे, तो पत्नी एक ना एक दिन जरूर कह देगी अपना काम खुद कर लिया करो, मेरे पास बहुत सारे काम हैं। लेकिन माँ एक नहीं 1000 बार वही कार्य करेगी, लेकिन माँ कभी नहीं कहने जाती कि तुझसे मैं परेशान हो गई। यही है माँ का प्रेम, यही है माँ, इसे ही माँ कहते हैं। इसलिए जीवन में प्रयास किया जाए कभी भी अपने माँ को कष्ट न दिया।